रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानवी सुबह सुबह उठकर नहाने जा रही थी कि तभी उसकी माँ पुष्पा आती है। जानवी बेटा, ये ले, गिलास में गौमूत्र है, एक काम कर, इसे रख दे। छी माँ, ये गौमूत्र कौन घर में लाता है? इसे बाहर रखो। अरे ऐसे नहीं बोलते, ये गौमूत्र को हम बहुत शुद्ध मानते हैं। अभी मैं नहा के आऊँ ना तो थोड़ा सा गौमूत्र पी लूं। मैं तो ये कहती हूँ कि तुझे भी रोज पीना चाहिए, तेरे लिए भी सही रहेगा। माँ कैसी बातें कर रही हो? अरे जिसकी स्मेल से ही मुझे उल्टी हो जाए, आप कह रही हो कि मैं पीऊं? अरे उसे पीने से अच्छा है तो मैं जहर पीना पसंद करूं। कम से कम स्मेल तो नहीं होगी ना इसमें। ये तो तेरी मर्जी है, मैं तो बस तुझे समझा ही सकती हूँ ना। अच्छा रख दे इसको, जा रही हूँ मैं नहाने। माँ मैं इसे हाथ भी न लगाऊं, आप रखने की बात कर रही हो, जाओ आप खुद ही रखो। जानवी अपनी माँ को गौमूत्र छूने से भी साफ मना कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन पुष्पा रसोई में जाती है और फ्रिज में से पेप्सी की बोतल देखती है। ये बहुत पेप्सी पीती है ना, गौमूत्र को छी करती है। अब मैं भी देखती हूँ कि ये गौमूत्र कैसे नहीं पीती। ये पेप्सी पिएगी ना, अब तो इसे गौमूत्र पिला कर ही रहूंगी। पुष्पा गौमूत्र में पेप्सी मिलाकर फ्रिज में रख देती है और गौमूत्र पेप्सी ही लग रहा था। कुछ देर बाद जब जानवी रसोई में आती है और फ्रिज से पेप्सी निकालती है तो उसमें गौमूत्र मिला होता है। वो वहीं खड़ी होकर पीने लगती है। तभी वहाँ पर पुष्पा आती है। माँ आज तो पेप्सी में कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है, इसकी गैस निकल गई है क्या? लेकिन अभी पता नहीं कुछ अलग सा स्वाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये मैं पहली बार पी रही हूँ। तुझे तो हर चीज ही नई और अलग लगती है, रोज यही बोलती है इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग है। अरे बिना कोई गलती निकाले भी पी लिया कर, कुछ हमेशा जरूरी नहीं कि गलती ही हो। अरे माँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। बस एक ही बोतल थी क्या इसकी? तो क्या हुआ, कल दूसरी ले आऊंगी तब पी लियो, अभी जितनी है उतना तो पी ले। माँ ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। अच्छा आप रुको, मैं अभी एक और बोतल लेकर आती हूँ। ना ना नहीं, तू कहाँ बाहर जा रही है लेने? तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ ना तेरे लिए। नहीं माँ कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी, आप भी खामखा बाहर जाओगी। मैंने तुझे कहा ना कि मैं जा रही हूँ, तो तू मुझसे बहस कर क्यों रही है? जाकर अपने कमरे में बैठ, मैं लेकर आती हूँ अभी दुकान से। जब देखो छोटी छोटी बात को लेकर बहस करने लगती है। पुष्पा इतना बोलकर बाहर चली जाती है। जानवी को अपनी माँ का ये बर्ताव थोड़ा अलग तो लगता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं सोचती और अपने कमरे में चली जाती है। जानवी को ये पता नहीं था कि वो गौमूत्र पी रही है। उसे तो वो पेप्सी ही लग रहा था और वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। जानवी को गौमूत्र वाली पेप्सी पीने की आदत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो अपनी सहेली रितु के साथ बाहर खाने पीने जाती है और दोनों खाना खा रहे होते हैं। अरे यार हमने तो पेप्सी मंगवाई ही नहीं, बिना पेप्सी के तो कुछ खाने में मजा ही नहीं आता है। हाँ तो कोई रोक रहा है क्या तुझे? मंगवा ले पेप्सी। रुक मैं अभी मंगवाती हूँ यार, आजकल तो मुझे पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आने लगी है ना कि बिन पेप्सी के मैं कुछ खाना भी पसंद न करूँ। रुक मैं अभी मंगवाती हूँ। जानवी जल्दी से एक पेप्सी मंगवाती है और जब पेप्सी आती है तो वैसे ही जानवी पेप्सी पीती है तो उसे वो पेप्सी इतनी ज्यादा गंदी लगती है कि वो पेप्सी को थूक देती है। भैया, अरे ओ भैया, ये क्या 2 कॉपी है पेप्सी की? भैया आपको पैसे दे रहे हैं, कम से कम अच्छी पेप्सी तो दो। ये क्या, आप तो कुछ भी दे रहे हो, बदल के लाओ इसे। क्या बोल रही है? सही तो है ये, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो बिल्कुल खराब नहीं लग रही है। खराब नहीं है, अरे ये पेप्सी ही नहीं है, मैं बहुत पेप्सी पीती हूँ, मुझे पेप्सी का स्वाद अच्छे से पता है। ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, पेप्सी के नाम पर कुछ भी पकड़ा रहे हैं। तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही है? सच में यही होती है पेप्सी। तू चुप रह। अरे ओ भैया इधर आओ ना। जानवी बार बार भैया को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद दुकान वाले भैया आते हैं। भैया कान क्या घर पर छोड़ के आए हो आप? मैं आपको कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? अरे सॉरी मैडम, बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये पेप्सी है, आप इसे पेप्सी कहते हो? अरे इससे अच्छा तो आप एक गिलास पानी दे देते, कम से कम वो ही इसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको तो पैसे कमाने हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हो। मैडम ये पेप्सी ही है, अगर आपको कोई और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपके लिए वही ले आऊंगा।
शायद आपको गलतफहमी हो गई है। आप मंगवा कुछ और रही थी और आया कुछ और है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं मंगवा भी पेप्सी ही रही थी और आई भी पेप्सी है, लेकिन क्वालिटी सच में भैया, अगर आप ऐसे ही 2 नंबरी करते रहोगे ना तो आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप ये पेप्सी बदलकर दूसरी पेप्सी ले आओ। क्या कुछ भी बोले जा रही है तू? ये पेप्सी ही है मेरी माँ। मैडम, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये पेप्सी ही है, लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। एक तो झूठ बोल रहे हो आप और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। बड़े बेशर्म इंसान हो। चल रितु, हम यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ का कुछ नहीं खाएंगे और न ही बिल देंगे हम। जानवी अपनी दोस्त के साथ वहाँ से फटाफट से चली जाती है और घर पर कई सारी पेप्सी लेकर आती है। और इतनी सारी पेप्सी देखकर उसकी माँ कहती है, ये क्या है? इतनी सारी बोतल लेकर क्यों आई है? माँ, मैं ना दुकान पर गई थी, लेकिन उन्होंने ये पेप्सी तो दी ही नहीं और ऊपर से मुझसे बहस करने लगी कि मुझे गलतफहमी हो गई है। अब बताओ, मैं जो रोज पेप्सी पीती हूँ और मुझे ही गलतफहमी होगी? हे भगवान, अब इसे क्या बोलूं कि ये गोमूत्र में पेप्सी मिलाकर पीती है और उसे पेप्सी समझकर बाहर लोगों से लड़ाई कर रही है। अगर बोल दिया तो मुझसे ही लड़ पड़ेगी ये तो। माँ, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितनी पेप्सी पीती हूँ। आप ही बताओ कि मैं गलत हो सकती हूँ क्या पेप्सी के मामले में? अच्छा ठीक है, तू बिना बात के अपना खून क्यों जला रही है? चल एक काम कर, तू जा अपने कमरे में, मैं तेरे लिए एक ग्लास पेप्सी लेकर आती हूँ। तेरा दिमाग बस पेप्सी पीकर ही शांत होता है। माँ, ग्लास में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बोतल के साथ ही पी लूँ। चुप कर, कितनी बकवास कर रही है। अरे हरकतें तो उल्टी करती ही है, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ कम से कम वो तो कर लिया कर। मैं बोल रही हूँ तो जा कमरे में, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जानवी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब कुछ देर तक उसकी माँ नहीं आती तो जानवी रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ गौमूत्र में पेप्सी डाल रही थी। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप पेप्सी में गौमूत्र मिला रही हो? आप यही चाहती हो ना कि मैं पेप्सी ना पीऊं तभी? नहीं, मैं तो बस इसलिए ही गौमूत्र में पेप्सी मिला रही हूँ क्योंकि तुझे यही पसंद है ना। यही किसने बोला कि मुझे गौमूत्र में पेप्सी मिलाकर पीना अच्छा लगता है? छी, ये कितना गंदा होता है। आप कुछ भी क्यों बोल रही हो? पता है ना कि मैं सिर्फ पेप्सी ही पीती हूँ। मैं ही तुझे रोज पेप्सी ला कर देती थी, वो गौमूत्र वाली पेप्सी होती थी, इसलिए तुझे हमेशा पसंद आती थी। सच में माँ, मैं गौमूत्र में पेप्सी मिलाकर पी रही थी इतने दिनों से और वही मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जानवी को जैसे ही सच का पता चलता है वो पेप्सी पीना ही छोड़ देती है और फिर कभी पेप्सी को हाथ तक नहीं लगाती। शालिनी की शादी को 1 महीने का समय हुआ था। उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज दोपहर के समय शालिनी अपनी सास के सर में तेल लगा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शालिनी जाकर दरवाजा खोलती ही है कि उसकी ननद आरुषि अपने सामान के साथ सीधा अंदर चली जाती है। उसे देखकर मंदाकिनी कहती है, आरुषि, तू यहाँ अचानक? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? हाँ ननन जी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। भाभी, ये मेरा भी घर है, हर बार आपको बताकर या पूछकर तो नहीं आऊंगी ना। माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे पर कुछ तो बताकर जा आरुषि। आरुषि अपनी माँ की बात का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। उसका ये रवैया देख मंदाकिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब क्या भूचाल आ गया इसकी जिंदगी में? हे भगवान, इसकी गृहस्थी संभाल लेना बस। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बहू, तू कुछ नहीं जानती, थोड़ा और मालिश कर दे, मेरे सर में अचानक ही दर्द उठ गया। जी सासू माँ, मैं करती हूँ। शालिनी फिर अपनी सास के सर में मालिश करने बैठ जाती है। शाम के समय जब शालिनी का पति वैभव घर आता है तो आरुषि से बात करता है तो पता चलता है कि आरुषि अपने ससुराल वापस नहीं लौटना चाहती। ये सुनकर मंदाकिनी परेशान होकर कहती है, अरे पागल, ये कैसी बातें कर रही है? बेटी, तेरे पहले ससुराल वालों ने तो दामाद जी के जाने के बाद रिश्ता तोड़ दिया, जैसे तैसे तो दूसरी शादी हुई। अभी ऐसा क्या हो गया जो तू वापस नहीं जाएगी? क्या मेरी ननद की 2 शादी हुई हैं और मुझे खबर भी नहीं? माँ, जब दीदी के दूसरे ससुराल वाले इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं और जीजाजी को भी उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ जाकर दीदी की हैसियत बस एक नौकरानी की तरह रह जाएगी जो उनके घर का ना काम करेगी फ्री में।
हाँ माँ, इसलिए मैंने डाइवोर्स लेने का फैसला लिया है। मेरा दूसरा ससुराल भी मेरा नहीं हुआ। ननन जी, आप उदास मत होइए। हम एक बार बात करके देखते हैं ना आपके ससुराल वालों से, शायद कोई हल निकल जाए। भाभी, आप बीच में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी आप जानते ही क्या है उनके बारे में। शालिनी को अपनी ननद का ये बर्ताव बहुत खराब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही 2 महीने का समय गुजर जाता है और शालिनी की ननद अपने दूसरे पति को डिवोर्स देकर अपने दूसरे ससुराल से अलग हो जाती है। समय बीतता है, लेकिन मंदाकिनी से अपनी बेटी का ये अकेलापन नहीं देखा जाता और वो उसके आगे की जिंदगी के लिए चिंता में रहने लगती है और एक बार फिर से उसका घर बसाने के बारे में सोचती है और सभी घर वालों से बात करती है। तो आरुषि कहती है, माँ, मैं तीसरी शादी करूंगी, लेकिन इस बार खुद की पसंद से, और मुझे एक लड़का पसंद है। यार, कैसी ननन मिली है मुझे। यहाँ लोगों की एक शादी में उम्र कट जाती है और ये तैयारी में है अपने तीसरी ससुराल जाने की। ननन जी, इतनी जल्दी क्या है? आप सोच समझकर फैसला लीजिए। जल्दी है भाभी, 2 शादियों के टूटने का दर्द मुझे भी है। हमेशा अपने मायके में नहीं बैठी रह सकती। मुझे भी अपने ससुराल में बहू बनकर जिंदगी गुजारनी है। ठीक है दीदी, आप ना मुझे उस लड़के के बारे में सब बता दीजिए। आपकी जो खुशी होगी ना, हम वही करेंगे। आरुषि उन्हें सब कुछ बताती है और वैभव भी लड़के वालों को घर पर बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं। और ठीक 1 महीने के अंदर शालिनी की ननद अपने तीसरे ससुराल विदा होकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आरुषि के जन्मदिन पर शालिनी वैभव के साथ अपनी ननद के तीसरे ससुराल पहुंचते हैं। तो वहां चल रही सफाई अपनी ननद को उसकी सास पर चिल्लाता देखती है। सासू माँ, शाम को मेहमान आने वाले हैं और आप अभी तक झाड़ू ही लगा रही हैं। थोड़ा तो जल्दी हाथ चला लीजिए। हाँ बहू, कर रही हूँ। भैया, भाभी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, यहाँ आकर ही पता चला ननन जी, हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। कोई बात नहीं भैया भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी, आप जल्दी आ ही गई हैं, तो थोड़ा काम करवा दीजिए। मैं? हाँ आप, और कौन? यही तो कमी रह गई थी। कैसी ननद है और कैसा इसका तीसरा ससुराल है। मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है? पहली बार तेरी भाभी तेरे ससुराल आई है तो उससे काम करवाएगी? ये ठीक नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं काम कर लूंगी। वो तो दिख ही रहा है सासू माँ, एक झाड़ू तो आपसे लग नहीं रहा है और आप सारा काम करेंगी। ननन जी, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? सास है वो आपकी? हाँ सास है, और सारी सास एक जैसी ही होती है बहुओं के लिए। मैंने पहले ही 2 सासों को झेल रखा है, तो आप मुझे मत सिखाइए कि अपनी सास से मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अरे दीदी, माँ का वीडियो कॉल आया है, बात कर लीजिए। माँ का? जरा फोन देना। वैभव फोन का बहाना कर आरुषि का ध्यान बहस से हटा देता है और शालिनी के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, तुम यहाँ लड़ने आई हो क्या? ये तुम्हारी ननद का ससुराल है, तुम्हारा नहीं। ससुराल नहीं, तीसरा ससुराल। और आपकी बहन के ये तेवर देखकर पता लग रहा है कि इन्होंने अपने पहले 2 ससुराल वालों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा। शांत हो जाओ शालिनी, अब दीदी से कोई बहस मत करना। वैभव शालिनी को समझा देता है और वो भी चुपचाप शाम की पार्टी की तैयारी में लग जाती है और फिर अपनी ननद से कोई बहस नहीं करती। शाम को बर्थडे पार्टी अटेंड कर वो बिना कुछ कहे वापस घर आ जाती है और वैभव के कहने पर अपनी सास को भी कुछ नहीं बताती। समय बीतता है। ठीक 1 हफ्ते बाद उसकी ननद अपने ससुराल से फिर झगड़ा करके घर चली आती है। सभी इस मुद्दे पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन शालिनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने काम में लगी रहती है और पूछते हुए कहती है, सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? मटर, आलू या बैंगन? घुइयां बना लो। भाभी, यहाँ मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उन्हें ठीक करने की जगह आपको खाना बनाने की पड़ी है। ननन जी, ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में कोई पहली बार थोड़ी आई है, तो आपके लिए सब परेशान होते रहे। आपने पहले 2 ससुराल वाले भी तो ऐसे ही छोड़ दिए है ना, फिर तीसरे ससुराल को छोड़ने में इतना क्या सोच रही हैं? बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है अपनी नंद से? तो और क्या कहूँ सासू माँ, इन्होंने तो रिश्तों का खेल समझ रखा है, जिसकी वजह से इन्हें तीसरे ससुराल में जाने की नौबत आई। अरे है कोई लड़की जिसका तीसरा ससुराल हो? आप लोग इनके ससुराल वालों को समझाने से अच्छा है कि ननन जी को समझाएं, क्योंकि इनका बर्ताव ऐसा रहा तो जिंदगी में इनका घर कभी नहीं बस पाएगा। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं।
हाँ, अगर नहीं सुननी मेरी बकवास तो लौट जाइए अपने तीसरे ससुराल और गिले शिकवे भूल कर अपने रिश्तों को बरकरार रखना सीखिए, क्योंकि हर बार किसी को अच्छा ससुराल नहीं मिलता। शालिनी ये सब कहकर अपने कमरे में चली जाती है और मंदाकिनी भी फैसला करती है कि वो आरुषि के ससुराल वालों को बुलाकर सामने बातचीत कर ही समस्या सुलझाएगी। 2 दिन बाद आरुषि के सास और पति घर आते हैं और बात होने पर पता चलता है कि आरुषि का बर्ताव उनकी तरफ ठीक नहीं था, जिसके कारण लड़ाई की नौबत आई। सबके बहुत कहने पर आरुषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने सास और पति से माफी मांगकर उनके साथ वापस जाने के लिए राजी हो जाती है और जाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं आपसे वादा करती हूँ अब अपने ससुराल वालों से रिश्ते की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटने दूंगी। हम सबको भी आपसे यही उम्मीद रहेगी ननन जी कि आपका तीसरा ससुराल भी अब असली ससुराल हो जाए, जहां आप अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहें। तभी वो अपनी माँ और भाभी को गले लगाती है और अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।